दोस्तों, घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन यही सपना अगर समझदारी से ना लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी का बोझ बन सकता है। कई लोग जल्दबाजी में लोन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होम लोन लेने से पहले वो 5 बातें जो अगर आप जान गए तो लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे ईएमआई का बोझ 30% तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मैं लाता हूँ ऐसे वीडियो जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाते हैं। अगर आप भी लोन, ईएमआई और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो है इंटरेस्ट रेट। अक्सर लोग सिर्फ ईएमआई देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट टाइप नहीं देखते। होम लोन में दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, मतलब मार्केट घटे या बढ़े, अप या डाउन हो, आपका ईएमआई नहीं बदलेगा। मतलब जितनी किस्त आपकी हर महीने आती है वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये ऑप्शन स्टेबल इनकम वाले लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये आरबीआई की रेपो रेट के साथ बदलता रहता है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट गिराती है तो आपकी ईएमआई भी घटेगी, लेकिन अगर बढ़ेगी तो ईएमआई भी बढ़ जाएगी। मतलब इंटरेस्ट रेट अप डाउन होने से आपकी किस्त भी कम या ज़्यादा होती रहेगी। और अभी के लिए अच्छी खबर ये है कि अभी फ्लोटिंग रेट ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि आरबीआई के संकेत हैं कि आने वाले कुछ महीनों में रेट घट सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग फ़ीस और हिडन चार्जेस। लोन लेते समय बैंक आपको सिर्फ ईएमआई दिखाता है, लेकिन असल खर्च ईएमआई से कहीं ज़्यादा होता है। हिडन चार्जेस के नाम पर जो लेते हैं वो है, जैसे हो गया प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस 0.5% से लेके 1% तक होता है। मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया, तो 1% के हिसाब से 10,000 रुपया तो सिर्फ आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस का ही वो ले लेंगे। उसके बाद आता है लीगल वेरिफिकेशन चार्जेस, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस। इन सब चार्जेस के बारे में शुरू में कोई नहीं बताता है। कई लोग ये सब नहीं पूछते और बाद में 20,000 से 50,000 तक एक्स्ट्रा दे देते हैं या देना पड़ता है उनको। एक बात हमेशा याद रखें कि लोन लेने से पहले रिटर्न एस्टिमेट लो और पूछो कि कौन कौन से चार्जेस नॉन रिफंडेबल हैं। और अगर आपको बैंक से रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए आप मैन्युअली खुद सब कुछ वेरीफाई करो और किसी भी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट मत करो इस मामले में। उसके बाद दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है लोन टेन्योर को स्मार्टली डिसाइड करना। मतलब लोन के टाइम पीरियड को स्मार्टली चुनना। लोन की ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड को लेकर लोग अक्सर गलती कर देते हैं। बैंक वाले हमेशा कहेंगे कि लॉन्ग टाइम पीरियड लो, इससे ईएमआई कम रहेगी। लेकिन बैंक वालों की इस बात की सच्चाई कुछ और है, क्योंकि बैंक वाले अपना बेनिफिट देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप 40 लाख का लोन अगर 20 साल के लिए लेते हैं 9% इंटरेस्ट रेट पर, तो आप 43 लाख 43 लाख सिर्फ इंटरेस्ट में ही चुका देंगे। मतलब 43 लाख तो सिर्फ आपको सूद देना पड़ेगा। लेकिन वही लोन अगर आप 10 साल में ख़त्म करोगे तो इंटरेस्ट सिर्फ 21 लाख लगेगा। एक बात याद रखो कि हमेशा लोन को जल्दी ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी बनाओ। थोड़ी ईएमआई बढ़ाओ, लेकिन टोटल इंटरेस्ट घटाओ। इससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आता है प्री पेमेंट। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा हिडन होता है और बैंक वाले कभी डिटेल में नहीं बताते इसको। प्री पेमेंट का मतलब होता है लोन की ईएमआई से ज़्यादा पैसे एक साथ जमा करके लोन जल्दी ख़त्म करना। मतलब जैसे आप हर महीने अपनी एक रेगुलर जो किस्त दे रहे हो, बीच में आपके पास कहीं से ज़्यादा पैसे आ गए तो आप सोचोगे कि मैं पहले जो लोन अमाउंट है उसमें जमा करवा देता हूँ, ताकि आपका लोन जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ बैंक्स इस पर पेनल्टी लगाते हैं 2% से 4% तक। इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर चेक करें। लोन एग्रीमेंट के फॉर्म में ये क्लॉज ज़रूर चेक करें। वहाँ एक लाइन में लिखा होता है, इज़ देयर एनी प्री पेमेंट पेनल्टी फॉर फ्लोटिंग रेट लोन। अगर उसका आंसर यस है तो उसी वक्त बैंक बदल दो, नहीं तो आपको बाद में बड़ी परेशानी आएगी फ्यूचर में। क्योंकि फ्री प्री पेमेंट ऑप्शन से आप 4-5 साल पहले लोन ख़त्म कर सकते हो और लाखों रुपए बचा सकते हो। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी तरह से समझा दूँगा। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिससे सब कुछ तय होता है, सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे है तो आपको मिलेगा लो इंटरेस्ट रेट, क्विक अप्रूवल, नेगोशिएशन पावर। लेकिन अगर स्कोर 650 से नीचे है तो बैंक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए ये काम करें, किसी भी पुराने क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर भरते रहें, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें, ईएमआई बाउंस ना होने दें। इन 3 स्टेप्स से आपका सिविल स्कोर 3 महीनों में ऊपर चला जाएगा। अब वो ट्रिक जिसकी बात मैंने शुरू में की थी,
अगर आपकी ईएमआई 25,000 है, तो अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 ईएमआई के साथ एक्स्ट्रा जमा करते हो, साल भर में 12,000 एक्स्ट्रा प्लस होगा वहाँ, और इससे लोन 2 साल पहले ख़त्म हो जाएगा और लगभग आपका 3-4 लाख इंटरेस्ट बच जाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट ईएमआई स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि होम लोन सिर्फ घर का सपना नहीं, एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने ये 5 बातें लोन लेने से पहले ध्यान में रखी, तो ना सिर्फ पैसे बचाएंगे बल्कि मन की शांति भी मिलेगी। मतलब बेफालतू की टेंशन से आप फ्री रहोगे। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो या फाइनेंशियली कोई भी बात पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा उपयोगी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। और मैं ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियोस हर दिन लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।